जो यूट्यूब चल रहे हैं बहुत जल्दी प्रसिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि भूत प्रेत का मामला ही ऐसा है। जो दिमाग में शक रूपी भूत घुस गया है, भरम रूपी भूत घुस गया है, अब उसको निकालने के लिए कोई भूतिया बाबा ही चाहिए। ऐसे तो निकलेगा नहीं। कहते हैं शक की कोई दवाई नहीं होती, शक का कोई इलाज नहीं होता। ये शक रूपी भूत जब दिमाग में घुस जाता है तो ये ऐसे नहीं निकलता। फिर इसको कोई झाड़ू मारने वाला बाबा ही ठीक करता है, जो दो चार झाड़ू पटक दे सिर पे मार मार के, तब उसको लगता है कि हाँ अब पिटाई खा ली है, अब निकल जाएगा। तो इन बाबाओं के ऊपर एक सवाल आया है कि इन बाबाओं के पास बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, अच्छे मान्यता प्राप्त लोग, मंत्री लोग और बड़े बड़े योगाचार्य गुरु कई मंत्रियों के साथ क्यों दिखाई देते हैं, उनके दरबार में क्यों जाते हैं? क्या उनको नहीं पता कि ये भूत प्रेत भगाना, ये सब ढोंगबाजी करना, ये सब ओझागिरी करना, ये सब गलत है? तो ये क्यों जाते हैं, ये बड़े बड़े नेता क्यों जाते हैं ऐसे बाबा लोग के पास? तो सवाल भी बहुत दमदार है और जवाब भी आपको बड़ा अच्छा मिलेगा, आपकी संतुष्टि होगी। क्योंकि कोई भी इंसान है, चाहे वो एक आम आदमी है चाहे वो नेता है, अगर वो किसी के पास जा रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण के आप मार्केट भी नहीं जाओगे। घर में रजाई में बैठे हो ठंड में, कोई कहे कि चल वैसे ही घूमो मार्केट में, एक चक्कर लगाया हो, आप नहीं जाओगे। हाँ, आपको कोई सामान की जरूरत पड़ गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप जाओगे भागे भागे। इसी प्रकार अगर किसी के पास कोई बाबा, जैसे कोई योग गुरु है या कोई और बाबा है, अगर वो किसी भूतिया ओझा के पास जा रहा है तो उसके पीछे कोई कारण है। अगर कोई मंत्री किसी ओझा बाबा के पीछे जा रहा है, भूत भगाने वालों के पीछे जा रहा है, जबकि मंत्री को भी पता है, मंत्री पढ़े लिखे भी हैं और वो भी समझते हैं कि ये भूत भगाना ये सब ड्रामेबाजी है, फिर भी वो उस बाबा के पास जा रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। कारण क्या है? कारण है घर वापसी। घर वापसी के लिए बहुत से लोग काम कर रहे हैं, बहुत लोग। आप सोच भी नहीं सकते घर वापसी के लिए क्या क्या चीजें चल रही हैं मार्केट में। वो केवल इसलिए कि हमारे हिंदू धर्म में जितने भी कन्वर्शन हो रहे हैं, कोई भूत प्रेतों का झांसा दे के उनको ईसाई बना रहा है, कोई जिन्नों का झांसा दे के मुसलमान बना रहा है, ज्ञान से नहीं, झांसा दे के, डरा के। तो ऐसे लोगों को वापस अगर कोई भूतिया बाबा लाता है तो उसमें इन लोग को अपना फायदा दिखाई देता है। क्या फायदा दिखाई देता है? क्योंकि अगर हिंदू से क्रिश्चियन बन गया या हिंदू से मुसलमान बन गया तो हमें वोट तो पड़ने वाली है नहीं। नेता अगर जाएगा तो वोट के लिए, और कोई बाबा अगर जाएगा तो नोट के लिए, कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचेगा या कुछ भी करेगा। तो अगर कोई भी नेता जाता है तो वो केवल वोट के लिए जाता है। उसको पता है कि बाबा जी के पास जाऊंगा तो लोग मुझे देखेंगे और वो एक तरह का वोट बैंक बन जाएगा मेरा, मैं दो चार बातें बाबा जी के लिए बढ़िया बढ़िया कर दूंगा। क्या जाता है दो बातें अच्छी बोलने में किसी के लिए, और एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस, जिसको वोट बैलेंस कहते हैं, वो बन जाएगा। तो इसलिए वो ये भी नहीं देखते कि हमारे उन बाबाओं के पास जाने से समाज में क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। हम भूत प्रेतों को, हम ओझागिरी को एक तरह से हम ऊंचा उठाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। तो इससे अंधविश्वास और ज्यादा बढ़ेगा, समाज में कुरीतियां और ज्यादा फैलेंगी। लेकिन घर वापसी का भी चक्कर है कि भाई वो बाबा रोज किसी ना किसी की घर वापसी करवा रहा है, 10 15 20 25 50 लोगों की।
जो भूतों से परेशान थे ईसाइयों के पास जाते थे। ईसाई मिशनरीज क्या करते हैं, ईसा मसीह का नाम ले लेके कहते हैं कि चंगी आत्मा आ गई है, अच्छी आत्मा आ गई है, बुरी आत्मा को भगा देगी, ऐसे कर देगी, वैसे कर देगी। भाई कहाँ भगाएगी, मुझे ये तो बता दो। क्या वो बुरी आत्मा इस सारे संसार को छोड़ के कहीं जा सकती है? ये बुरी आत्माएं पैदा किसने करी है, मुझे यही बता दो। ये भूत प्रेतों को पैदा किसने किया, मुझे ये बता दो। जिसने पैदा किया वही इनका नाश करेगा। ये सब राजनीति है, ये सब अंधविश्वास है। इसमें से हमने निकल जाना है। हमें ना तो किसी भूत से कोई प्रॉब्लम है और ना ही हमें हमारे पीछे कोई भूत लगने वाला है। आप आनंद में रहो, आप भक्ति में लीन रहो, आप अपनी सूरत को शब्द में लीन रखो। आपका कोई भूत प्रेत कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जो जिसके पास जा रहा है उसको जाने दो, हमने क्या लेना। हमें अपना भला करना है, हमें समाज का भला करना है। पहले अपना करना है, समाज का बाद में करना है। आप मुए आप तरे औरों को तारे। जब आप तरेगा, खुद तैरना सीखेगा, तो औरों को भी बचा सकता है। अब खुद डूब रहा है, दूसरों को क्या बचाएगा? तो इसलिए जिसको जहां जाना है जाए। कोई मंत्री संतरी जो भी जा रहे हैं, हमें अपने परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं दिखना चाहिए। बस लक्ष्य एक ही होना चाहिए, इसके अलावा सब झूठ।